बंद दरवाजे के पीछे था। उस दरवाजे के उस पार थी तारीख की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक दुश्मनी, द पर्शियन एम्पायर, जिन्होंने 1200 साल तक दुनिया पर हुकूमत की। इनके पास हर हथियार, हर टेक्नोलॉजी थी। इनके आम जनरल्स की सिर्फ टोपी की कीमत 1 लाख दिनार हुआ करती थी। इन्होंने हमेशा अरबों को सहरा की बद्दू कहकर मजाक उड़ाया था। उन्हें लगता था इन गरीब अरबों के पास तो पहनने के जूते भी नहीं हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन इन घमंडी पर्शियंस को नहीं पता था कि इस रेगिस्तान से निकलकर एक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। अबू बकर का ऑर्डर आ चुका था, रुख अब पर्शिया की तरफ करा। और वहां पहुंचते ही खालिद बिन वलीद ने पर्शियन जनरल होर्मुज को एक ऐसी चिट्ठी लिखी जिसने उनके महलों की नींव हिला दी। खालिद ने कहा, होर्मुज, या तो इस्लाम कबूल कर लो और महफूज रहो, या जिज़्ज़ा अदा करो। अगर ये दोनों मंजूर नहीं तो फिर तुम्हारा और हमारा फैसला तलवार करेगी। और सुन लो, मैं तुम्हारे पास ऐसे मर्द लेकर आ रहा हूँ जो मौत से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मोहब्बत तुम इस दुनिया की जिंदगी से करते हो। ये अल्फाज पढ़कर होर्मुज थर्रा गया, गुस्से में पागल हो गया। उसने अपनी पूरी फौज को हुक्म दिया, आ जाओ मैदान में और अपने एक एक फौजी को जंजीरों से बांध दो ताकि कोई पीछे ना भाग सके। और यहाँ से आगाज हुआ उस तारीखी टकराव का जिसे दुनिया जानती है, मअरका अस्सलासिल, द बैटल ऑफ चेन्स के नाम से। पर्शियन आर्मी सामने खड़ी थी, लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई, और उनका जनरल था होर्मुज, 1 लाख दिनार की टोपी पहनने वाला मगरूर जनरल। लेकिन उस तकब्बुर के पीछे एक इंतहाई बुज़दिल इंसान छुपा था। होर्मुज जानता था कि अगर खालिद से आमने सामने की टक्कर हुई तो उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। इसीलिए जंग शुरू होने से 1 रात पहले होर्मुज ने एक निहायत ही घिनौनी साजिश रची। वो अरब कहते हैं कि वो मौत से मोहब्बत करते हैं। कल हम देखेंगे कि उनका ये नया लीडर मौत से कितना खेलता है। हुक्म कीजिए मेरे आका, खालिद का सर कल आपके कदमों में होगा। नहीं, आमने सामने नहीं लड़ना। आज रात ठीक उसी जगह जहां मुकाबला होगा, जमीन के अंदर गड्ढे खोदो और उनमें छिप जाओ। सांस लेने के लिए नलिकियों का इस्तेमाल करना, और जब मेरी सीटी बजे तो जमीन फाड़कर बाहर निकलना। ध्यान रहे, खालिद वहां से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। उसने ठीक उस जगह जहां 1 on 1 मुकाबला होना था, वहां जमीन के अंदर गड्ढे खुदवाए और अपने 12 सबसे खतरनाक कातिलों को वहां छुपा दिया। उनके मुंह में छोटी सी नलकियां थी ताकि वो रेत के अंदर सांस ले सके। सुबह हुई और उस जमाने की रिवायत के मुताबिक खालिद बिन वलीद मैदान के बीचों बीच आए। होर्मुज अपने घोड़े पर आगे बढ़ा और उसने अपना मास्टर प्लान शुरू किया। होर्मुज ने दिखावा करते हुए अपने घोड़े से छलांग लगाई और अपनी तलवार उठाकर दूर फेंक दी। वो खालिद को दिखाना चाहता था कि मैं निहत्था हाथों से लड़ूंगा। खालिद बिन वलीद की गैरत ने यह गवारा ना किया कि दुश्मन हथियार फेंक दे, और वो तलवार उठाए। उन्होंने भी अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। खालिद आगे बढ़े, मौत के उस जाल के बिल्कुल बीचों बीच। दोनों में हाथापाई शुरू हुई। होर्मुज ने खालिद को पकड़ लिया और अचानक एक जोरदार सीटी बजाई। जमीन फटी और रेत के अंदर से 12 हथियार बंद पर्शियन कातिल निकल आए। खालिद बिन वलीद बिल्कुल निहत्थे और चारों तरफ से नंगी तलवारें। लेकिन होर्मुज नहीं जानता था कि पीछे मुसलमानों के सफों में एक ऐसी चील बैठी थी जिसकी नजरें हर धोखे पर थी। वो थे अजीम सहाबी काका बिन अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत काका बिन अमर अल तमीमी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की तारीख के एक इंतहाई अजीम, बहादुर और लेजेंडरी सहाबी थे। अगर उन्हें उस दौर की 1 मैन आर्मी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो बनु तमीम कबीले से ताल्लुक रखते थे। उनकी शख्सियत और बहादुरी को समझने के लिए सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये एक मशहूर कौल ही काफी है। लश्कर में काका की आवाज 1000 मर्दों से बेहतर है, और फरमाया जिस लश्कर में काका जैसे शख्स मौजूद हो वो लश्कर कभी शिकस्त नहीं खा सकता। काका बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही उन्होंने ये धोखा देखा, उन्होंने अपने घोड़े को ऐसी रफ्तार से भगाया कि हवा चीर दी। उनके हाथ में 2 तलवारें थी। उन्होंने आते ही अपनी एक तलवार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ फेंकी। अब खालिद के हाथ में तलवार आ चुकी थी। 13 पर्शियन कातिल और सामने इस्लाम के 2 सबसे बड़े शेर। अगले ही चंद लम्हों में वो 12 के 12 कातिल रेत पर लाशों की तरह गिरे पड़े थे।
और खालिद बिन वलीद की तलवार ने 1 लाख दिनार की टोपी पहनने वाले उस मगरूर होर्मुज को धड़ से अलग कर दिया। अपने कमांडर को इस तरह कुत्तों की मौत मरता देखकर पर्शियन आर्मी में खौफ की ऐसी लहर दौड़ी कि वो भागने लगे, लेकिन पीछे भागते भी कैसे, वो तो अपनी ही जंजीरों में बंधे हुए थे। और जो जंजीरें उन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए पहनी थी, वही जंजीरें उस दिन उनकी कब्र बन गई। पर्शिया का गुरूर पहले ही थप्पड़ में रेत में रुल गया। जंजीरों की जंग जीतने के बाद खालिद रुके नहीं, वो तूफान की तरह आगे बढ़े और बैटल ऑफ रिवर में पर्शिया के एक और टॉप जनरल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब वाकया हुआ। मैदान जंग से लेकर किसरा के दरबार तक का फासला 300 किलोमीटर था। आज के दौर में गाड़ी पर भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। उस वक्त ना तो इंटरनेट था और ना ही कोई टेलीफोन, लेकिन जंग हारने की खबर किसरा तक चंद घंटों में पहुंच गई। लेकिन कैसे? ये थी पर्शियन एम्पायर की 1200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। उन्होंने मैदान जंग से महल तक थोड़े थोड़े फासले पर अपने फौजी खड़े किए हुए थे। एक फौजी आवाज लगाता, दूसरा सुनता और वो तीसरे को बताता। ये एक ह्यूमन टेलीग्राफ सिस्टम था। अजीम किसरा, होर्मुज मारा गया और हमारी फौज दरिया पर भी हार चुकी है। वो अरब वो तूफान की तरह आगे बढ़ रहे हैं। रेगिस्तान के भूखे भेड़िए फारसी सल्तनत को हराएंगे? नामुमकिन। 60,000 फौजी तैयार करो। तुम तीनों 20-20 हजार की फौज लेकर 3 मुख्तलिफ रास्तों से जाओगे। उन्हें 3 तरफ से घेरो और जिंदा जला दो। मुझे उस खालिद का सर चाहिए। किसरा को लगता है कि तादाद जंग जिताती है। वो 60,000 हैं और हम सिर्फ 15,000। अगर आमने सामने की टक्कर हुई तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करो। 5-5 हजार के 3 अलग अलग दस्ते। सारा सामान बांधो और इस सहरा के अंधेरे में बिल्कुल गायब हो जाओ। लेकिन हम दोबारा इकट्ठे कब होंगे? आज से ठीक 2 हफ्ते बाद रात के ठीक 1 बजे हम उनकी पहली फौज के खेमों के पास मिलेंगे। हम उन्हें एक एक करके शिकार करेंगे। जाओ। ठीक 2 हफ्ते बाद किसरा की पहली 20,000 की फौज उसी जगह आकर अपना खेमा लगा रही थी। उन्हें लग रहा था कि मुसलमान तो कहीं आसपास भी नहीं है। रात का अंधेरा था और अचानक रात के ठीक 1 बजे खालिद की वो तीनों आर्मीज सायों की तरह 3 मुख्तलिफ रास्तों से एकदम से वहां नमूदार हुई। पर्शियन को तो हथियार उठाने का मौका भी नहीं मिला। उन्हें पता ही नहीं चला कि रात के अंधेरे में यह अजाब कहाँ से टूट पड़ा। मुसलमानों ने उस 20,000 की फौज का बिल्कुल सफाया कर दिया। खालिद ने अपनी फौज की तरफ देखा और फरमाया, 1 फौज तो गई, 2 और बाकी है, दोबारा गायब हो जाओ। और इस हैरत अंगेज स्ट्रेटेजी से खालिद बिन वलीद ने किसरा के तीनों अजीम फौजों को एक एक करके रात के अंधेरे में तबाह करके रख दिया। किसरा के तीनों अजीम फौजें रेत में दफन हो चुकी थी। 15,000 मुसलमानों ने उस सुपर पावर की नींव हिला कर रख दी थी, जिसे 1200 साल तक कोई छू भी नहीं सका था। किसरा इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब वो होने वाला था जो इंसानी तारीख में आज तक नहीं हुआ था। खौफ ने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया था, द रोमन एम्पायर और द पर्शियन एम्पायर, जिन्होंने 700 साल तक एक दूसरे का खून बहाया था। अब वो इत्तेहाद कर चुके थे। 1.5 लाख का मुश्तरका लश्कर और उनके सामने एक बार फिर वही खालिद बिन वलीद और उनके 15,000 सहाबा। क्या मुसलमान इस अजीम तूफान का सामना कर पाएंगे या वलजा की जहन्नुम सब कुछ राख कर देगी? जानने के लिए देखिए इस एपिक सीरीज का पार्ट 3।